तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और मेरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी के वाक्यों को कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इस टेंस में हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ इसकी पहचान, स्ट्रक्चर और साथ ही साथ कुछ रूल्स भी जानेंगे, ठीक है, जो कि हमें ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए, जब वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों, इस तरह के जो हैं वाक्य के लास्ट में आए, उसे हम लोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रूप में पहचानते हैं। और इंग्लिश में अगर पहचानना हो तो इज एम आर के बाद जो है वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, इज़ का प्रयोग किसके किसके साथ होता है। देखिए, इज़ का जो यूज होता है, इज हेल्पिंग वर्ब का, वो ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ होता है, ठीक है ना। उसके बाद एम का यूज आई के साथ होता है और आर का यूज जो होता है वो यू, दे, वी, दिस, दोस इसके साथ होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं हम लोग के एफर्मेटिव सेंटेंस के। देखिए, तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो तुम्हारे बच्चे होगा। इसका मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी योर चिल्ड्रेन, योर चिल्ड्रेन, ठीक। और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट हम लोग लिख लिए हैं योर चिल्ड्रेन, ठीक है। और ढेर सारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे, योर चिल्ड्रेन आर, ठीक है ना। वर्ब क्या है हम लोग का, दौड़ना। क्या है वर्ब, दौड़ना है। दौड़ने की इंग्लिश रन, रन में आईएनजी जोड़ देंगे, रनिंग, RUNNING। योर चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर, मतलब ऑन द रोड। अगले वर्ष मैं लंदन जा रहा हूँ। अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष के लिए हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट ईयर, ये तो टाइम है। और मैं लंदन जा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी आई एम, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। वर्ब क्या है, जाना, गो, उसमें आईएनजी लगेगा, गोइंग। जाने की क्रिया में किसका यूज़ होता है, टू का। कहाँ जा रहा हूँ, मतलब लंदन, LONDON। प्रधानमंत्री जी कल लौट रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज़, क्योंकि एक ही प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा है, तो प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर इज़, लौटना मतलब रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग, TOMORROW। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं, तो वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग का है, वे लोग के लिए हम लोग दे का यूज़ करेंगे, दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग का क्या यूज़ होता है, दे के साथ आर का यूज़ होता है, दे आर, ठीक है ना। मैच खेलने जाना, देखो इसमें जो है खेलने और जाना, जाना जो है हम लोग का मेन वर्ब है और सेकेंडरी वर्ब हम लोग का है खेलना, तो दे आर गोइंग। जैसे ही हम लोग जो है मेन वर्ब लिखने के बाद सेकेंडरी वर्ब को लिखने से पहले टू का यूज़ करते हैं, टू प्ले, प्ले हमारा सेकेंडरी वर्ब है, दे आर गोइंग टू प्ले मैच। कब जा रहे हैं, मंडे, यानी सोमवार को, ऑन मंडे, ठीक। दे आर गोइंग टू प्ले मैच ऑन मंडे। कुत्ते रात में भौंक रहे हैं, तो कुत्ते के लिए हम लोग लगा देंगे द डॉग्स, ढेर सारे कुत्ते हैं, द डॉग्स। उसके बाद हम लोगों का जो है इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द डॉग्स आर, भौंकना मतलब होता है बार्क, BAR के बार्क, और रहे हैं मतलब ING, द डॉग्स आर बार्किंग एट नाइट। ये हम लोग का था अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड जो भी हिंदी के सेंटेंस है उनको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस है और इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है हम लोग के। वह यहाँ अपना काम नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट, ठीक है ना, ही इज नॉट कर रहा के लिए डू का यूज करते हैं, डू में आईएनजी लगाएंगे डूइंग हो जाएगा, ही इज नॉट डूइंग। और वह के लिए अपना के इंग्लिश हिस हो जाएगी, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। और यहाँ के लिए हियर, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क हियर, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हम लोग का जो दिया है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो चपरासी के लिए द पियोन। उसके बाद हम लोग इसमें जो है पियोन के साथ इज का यूज करेंगे, इज। और नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, नॉट। और बजाना के लिए रिंग में हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। द पियोन इज नॉट रिंगिंग, घंटी के लिए बेल। ओके, अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक के लिए द टीचर, ठीक है ना। उसके बाद इज, टीचर के साथ इज। उसके बाद नॉट, पढ़ाना का होता है टीचिंग। और सब्जेक्ट आपका हिंदी जो है हिंदी, तो द टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो लड़कों के लिए हो जाएगा द बॉयज़। इसके लिए हम लोग आर का यूज़ करेंगे क्योंकि ढेर सारे लड़के हैं, द बॉयज़ आर। उसके बाद नॉट, ठीक है। खेलना के लिए हो जाएगा प्ले, और उसमें हम लोग आईएनजी का यूज़ करेंगे, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग। और कौन सा गेम नहीं खेलना है, क्रिकेट, यानी CRICKET क्रिकेट। घोड़े तेज नहीं दौड़ रहे हैं, तो हो जाएगा द हॉर्स के लिए हॉर्सेज। उसके बाद आर नॉट रनिंग, तेज के लिए रनिंग, मतलब दौड़ने के लिए रनिंग, द हॉर्सेज आर नॉट रनिंग, ठीक है। और तेज के लिए फास्ट, ठीक है। ये हम लोगों का है नेगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए यस नो टाइप हो गया और WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव हो गया, उसके अलग अलग रूल्स दिए हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर एस नो टाइप के लिए इज एम आर सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए कुछ ट्रांसलेशन हम लोग को दिए गए हैं हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, चलिए उसको करते हैं। देखिए क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं, पहला सेंटेंस हम लोग का यही है, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं। तो क्या के लिए हम लोग यहाँ पर ये सब लोग दिया है, तो ये सब के लोगों के लिए जो है यानी प्लूरल है, आर का यूज करेंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग का है ये सब, आर दिस, ठीक है, आर दिस। और उसके बाद हो जाएगा ये सब लोग के लिए जो है दिस का यूज किए हम लोग। और उसके बाद वॉचिंग, आर दिस वॉचिंग। और उसके बाद मूवी, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं, और दिस वॉचिंग मूवी। क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ पर भी क्योंकि तुम के लिए हम लोग जो है किसका यूज़ करते हैं, आर का, तो आर हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, आर यू, ठीक है ना। बात करना मतलब होता है टॉकिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, यानी टॉक में आईएनजी, टॉकिंग। और किसी से बात करना मतलब समवन, आर यू टॉकिंग समवन। ओके, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पिताजी के लिए इज का यूज होगा, इज सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, योर फादर, इज योर फादर। अब हमारा जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, यानी गो में आईएनजी, गोइंग। और जाने की क्रिया में टू का यूज, टू ऑफिस, इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस। क्या गांव में बरसात हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इज यहाँ भी लगाएंगे। और बरसात होना कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ रहती है तो उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। देखिए क्या गांव में बरसात हो रही है, इज इट रैनिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, इट इज़ रैनिंग, ठीक है, इन द विलेज, इज इट रैनिंग इन द विलेज।
सो ये हम लोग का था एस नो टाइप इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। ऐसे हम लोग जो है इंग्लिश में हिंदी के दिए गए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखते हैं WH फैमिली से रिलेटेड पहला सेंटेंस है। देखिए इसका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, फिर इज ए मार्क, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कहाँ वर्ड बीच में आया, इसको सबसे पहले लिखेंगे तो वेयर हो जाएगा, और तुम दिया है तो वेयर आर, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट हम लोग का तुम है, वेयर आर यू, ठीक है। जाना मतलब होता है गोइंग, यानी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इन दिस डार्क नाइट, इन दिस डार्क नाइट मतलब होता है इस अंधेरी रात में। देखिए इन दिस डार्क नाइट, वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट, यानी तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो। कौन यहाँ पर आया है तो हु सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हु के लिए इज, हु इज, और यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो कॉल यानी वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट नहीं है तो कॉल में आईएनजी जोड़ेंगे, कॉलिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में जो है वो तुम्हें, यानी हु इज कॉलिंग यू या टू यू, हु इज कॉलिंग टू यू, ठीक है। और उसके बाद जो है अब के लिए हम लोग लगाएंगे नाउ, हु इज कॉलिंग टू यू नाउ। राहुल इस समय क्या कर रहा है, क्या वर्ड बीच में आया इसके पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद राहुल सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज, फिर सब्जेक्ट हम लोग का राहुल, व्हाट इज राहुल, और इसमें वर्ब जो है करना यानी डू, डू में आईएनजी होगा डूइंग, व्हाट इज राहुल डूइंग, ठीक है ना। इस समय यानी व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तो इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, हो जाएगा वाई, उसके बाद तुम के लिए आर, फिर सब्जेक्ट है यू, वाई आर यू, उसके बाद देखने के लिए लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग, ठीक है ना। किसकी तरफ, यानी मेरी तरफ, यानी एट मी, यानी इस तरह का मतलब होता है लाइक दिस, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, ठीक है। ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक पिछले टेंस में बताया भी था आपको कि जब भी आप लोगों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो इस तरह करते हैं, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं। तो अगर यहाँ ऐसे हो जाए सेंटेंस, क्या ये सब लोग फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो आर दिस, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वॉचिंग मूवी, ठीक है। क्या तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा सेंटेंस हो जाए तो आर यू नॉट टॉकिंग समवन, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, यानी ऐसे अगर सेंटेंस हो जाए क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो इज योर फादर, फादर के बाद नॉट लगाएंगे, इज योर फादर नॉट गोइंग टू ऑफिस। क्या गांव में बरसात हो रही है, तो अगर ऐसे हो जाए क्या गांव में बरसात नहीं हो रही है, तो इज इट नॉट रेनिंग इन द विलेज। नेक्स्ट है, क्या तुम इस अंधेरी रात में कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग इन दिस डार्क नाइट, तुम्हें अब कौन नहीं बुला रहा है, हु इज नॉट कॉलिंग टू यू नाउ, राहुल इस समय क्या नहीं कह रहा है, यहाँ कर रहा है मतलब होगा, ठीक है। राहुल इस समय क्या नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज राहुल नॉट डूइंग एट दिस टाइम, ठीक है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, वाई आर यू लुकिंग, तुम मुझे इस तरह क्यों नहीं देख रहे हो, तो वाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें।